देखिए हमारे साथी या ये कहिए हमारे समाज के सम्मानित लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ जो राम कलश यात्रा के दौरान 20 मार्च को जो घटना घटी वह बहुत दुखद है। और जो माताएं बहनों के साथ जो अपमान किया गया, रामचरितमानस को कहीं न कहीं खंडित करने का या कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों ने जिस तरह राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने उसे खंडित करने का काम किया, वह बहुत गंभीर और खतरनाक, मतलब बहुत खराब स्थिति है उसकी। उससे जो है, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे विधायक, हमारे समाज के सम्मानित, और हमारे समाज को क्या, पूरे सनातन धर्म को, पूरे हिंदू धर्म को, राम के मानने वालों को इससे बहुत आघात पहुंचा है। क्योंकि आप भी देख रहे कि जो भाजपा सरकार है ये राम के नाम पे आई है और राम की कलश यात्रा थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बर्बरता की अधिकारियों ने, यह बहुत खराब है। और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन हमने जो है इसमें मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि आप जो है इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने इसमें कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं करी। तो 28 तारीख में हमारी जितनी महासभाएं हैं गुजरों की, सभी ने इसमें डिसीजन लिया कि जो है जब मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुन रहे तो जो है हम 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे और जो है अपनी बात प्रधानमंत्री को रखेंगे। क्योंकि हमारा समाज 95% वोट भाजपा को दे रहा, राम के नाम पे दे रहा, लेकिन जो अगर हमारे विधायक के साथ ऐसी बदतमीजी होगी, उन्हें न्याय नहीं मिलने का, तो हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो हम ये निर्णय किया गया। और पूरे देश से, चाहे हमारा एक गांव हो, चाहे हमारी पूरी बेल्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अनेक हिमाचल प्रदेश से भी और जम्मू कश्मीर तक के गुजर के सभी कॉल मेरे पास आई। कल तक का जो रात तक का डाटा था वो 11 लाख कॉल लगभग हमारे पास आ चुकी थी। लेकिन विधायक जी ने रात लाइव आके जो समाज से अपील की, और जो साध्वी है उमा भारती जी हैं, जो पहले मुख्यमंत्री भी रही हैं और भाजपा को जिन्होंने सींचा है, और राम मंदिर में कहीं ना कहीं उनका भाजपा को लाने का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने भी समाज से अपील की, ये मेरे मीर भोज के वंशजों, आप जो है इस पंचायत को, इस सम्मेलन को, या इसको आप जो है, आपसे विनती है मेरी, आप इसे टाल दो और हम इसमें अपनी बात आगे रखेंगे। क्योंकि पूरा गुर्जर समाज साध्वी जी का सम्मान करता है। क्योंकि जो राजस्थान में जो गुर्जरों का आंदोलन हुआ था बाबा कर्नल कटू सिंह बैसला के उसमें भी साध्वी जी ने समाज का साथ दिया था। तो इसलिए उनका समाज, हमारा समाज, गुर्जर समाज उनका विशेष सम्मान करता है। उनकी बात को रखते हुए और विधायक जी ने कल लाइव आकर समाज से अपील की और ये कहा कि चरण स्पर्श आप जो है मेरी विनती मान लिया, लेकिन फैसला समाज में छूटा। अब ये राजनीतिक मामला क्या है क्या नहीं है तो ये जाने, हमें तो इसे पता नहीं, लेकिन समाज अपने विधायक का और उमा भारती जी का सम्मान करता है। उनके बात को, सम्मान को रखते हुए, नहीं तो 11 लाख कॉल आ चुकी थी, पूरा देश जाम होता। और जो है जो मुगालता सरकार को हो फिर कभी आजमा लेना, लेकिन ऐसा कभी अगर हमारे किसी समाज के नेता के साथ, ये कह रहे हम इसी मंच से प्रेस वार्ता में आपके सामने, अगर हमारे समाज के किसी की नेता के साथ कोई दुर्व्यवहार कोई भी पार्टी करेगी, चाहे वो कोई पार्टी है, तो राष्ट्रीय गुर्जर महासभा और पूरा समाज उसके साथ खड़ा होगा। अगर वह गलत कार्य करता है नेता, तो गलत कार्य में महासभा उसके साथ नहीं है, लेकिन अगर वो सही कार्य कर रहा, जब भी उसका शोषण हो रहा, तो जो है फिर भी जो है हम अपने नेता का साथ देंगे और सम्मान करेंगे, उसका सम्मान बढ़ाएंगे उसका। रविंदर जी, क्या फैसला लिया है आप लोगों ने? हमने इसमें फैसला ही लिया है, जो साध्वी जी ने अपील की समाज से, मीर भोज के वंशजों को हमें हमारे से अपील की, विधायक जी को से भी अपील की कि आप जैसे वापिस लें, तो वापिस तो हम इसे ले नहीं रहे, बिल्कुल ही नहीं ले रहे, केवल स्थगित कर रहे। जब तक हमारे विधायक जी को न्याय नहीं मिलता तब तक भी स्थगित है। कोई मुकालता सरकार किसी तरह का अपने दिमाग में बिल्कुल न पड़े, न्याय मिलेगा तो ही हम इसमें इसे वापिस करेंगे, नहीं तो फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित की जा रही है। डेलीगेशन कब जाएगा प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और कौन जाएगा उसमें? ये तो पहले समय मिल जाएगा प्रधानमंत्री से मिलने का, तो उसमें हम तय कर देंगे, कमेटी बैठकर तय करेगी, पूरी कमेटी है, पूरा प्रॉपर चैनल है। न्याय नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या रणनीति रहेगी आपके संगठन की? जी,
न्याय अगर जो नहीं मिलता है तो उसके बाद की क्या रणनीति है संगठन की? अगर न्याय नहीं मिलता तो अब तो 11 लाख की बोलाई, फिर 1 करोड़ की बोला हो। समय सीमा क्या है इसकी? न्याय की समय सीमा कब एक्सपायरी डेट है इसकी? अभी कुछ समय के लिए टाल दिया है। कुछ समय कितना? अभी कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए अभी देखते हैं, कुछ ना कुछ तय हो जाएगा वो बैठ के। उन्होंने अपील की है। मतलब एक्सपायरी डेट नहीं है अभी एक्सपायरी कोई डेट नहीं है बिल्कुल भी। कि आपको जब भी कभी कॉल की आप आ जाते हैं, मेरे ऊपर आपका विशेष आशीर्वाद है। और इस जो अन्याय की जो बात थी, उस बात को आपने मैंने मुख्यमंत्री जी तक और ऊपर बड़े नेताओं तक पहुंचाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और ये बात सही है, क्योंकि जो इस दौरान चीज़ें निकल के आई तो यहाँ से प्रशासन ने जिस तरह की चीज़ें भेजी वो एकदम विपरीत थी। तो जो आपने भेजा उस पर ही विश्लेषण हुआ कि मीडिया का जो कहना वो सही है गलत है। और जो सही लोग लगाए गए ऊपर से, उन्होंने ऊपर भेजा कि जो राम कथा के ऊपर हुआ ये वाकई गलत था, वहाँ का जो माहौल बताया गया वो बिल्कुल गलत था। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और हमारे संस्कार भी नहीं है इस तरह के कि हम कोई हिंसा करें या कोई गलत डिसीजन लें। और सबसे बड़ी बात है जो माताओं बहनों के साथ हुआ, इसको लेकर के पार्टी भी सरकार भी बहुत एकदम गंभीर है। और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी किया है वो निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। महिलाओं को चोट लगी है, वो सब चीज़ें एक गलत उसमें परिप्रेक्ष्य में बताई गई और करते भी अपनी नौकरी बचाने के लिए। लेकिन जो सही चीज़ है, हमने जो मांग की थी कि एक डेलीगेशन आकर के सच्चाई पता कर ले। पहले तो ये कहना एक अधिकारी का कि आवेदन नहीं दिया, तो वो आपके सामने आ गया। एसडीएम का बयान है, उस अधिकारी का भी आ गया, आवेदन भी दिया। कलश यात्रा को जुलूस बता दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं सनातन को चोट करने की बात थी। उस चीज़ पे भी कहीं ना कहीं बात ऊपर गई है और वो आपके माध्यम से जो गई है, क्योंकि हमको तो वहाँ इस तरह से किया गया कि हम पता नहीं क्या कराना चाहते थे वहाँ, जबकि ये कथा परंपरागत थी। ये सब आप जानते हैं, पहले से ही मैं करता आ रहा हूँ। जब सरकार ने थी 7 साल तो लगातार हुई है, कोरोना में छोड़ते 1 साल, तो ये सब चीज़ें ऊपर गई हैं। और उसके बाद देखिए दीदी उमा श्री भारती जी, उनका विशेष आशीर्वाद मुझ पर रहा है। जब भी कोई ऐसी बात आई है व्यक्तिगत रूप से भी पारिवारिक, तो मेरे साथ वो खड़ी रही है। और मैं नहीं, पूरा भारतवर्ष, देश का बच्चा बच्चा उनका सम्मान करता है। क्योंकि जितने भी आंदोलन सनातन को लेकर हुए, गौ माता को लेकर के हुए, नशा मुक्ति को लेकर, और सबसे बड़ा भगवान श्री राम मंदिर जो आंदोलन हुआ और जो गुम्मद का सब पता है, उसमें जो उन्होंने किया, उनका सम्मान देश का बच्चा बच्चा करता है। इतना करता है कि मिट्टी जहाँ से जाती है अपने माथे से लगाता है। तो संत भी हैं, इस नाते भी हमारी बड़ी दीदी है और उनका आशीर्वाद है। तो उनकी बात को तो मैं नहीं टाल सकता था, लेकिन मेरे सामने चुनौती थी कि समाज ने इस हाथ होकर कॉल की। तो रविंदर जी जो महापंचायत हुई, उसमें जितने भी हमारे सनातन के संगठन हैं, ब्राह्मण महासभा से लेकर के, आपने पढ़ाई होगा रोज, हमारे वाल्मीकि समाज भी, चाहे जाट समाज के लोग थे, चाहे प्रजापति थे, जितने भी समाज जाटों से लेकर के सभी समाज, क्योंकि सनातन के लिए रामचरितमानस एक एक व्यक्ति के लिए प्राण है। तो सबने समर्थन दिया और आंदोलन को इतना गति दी कि महासभा के लोगों ने टीम बनाई, गाड़ियों के लिए व्यवस्था की और तमाम व्यवस्थाएं खाने से लेकर के, क्योंकि जो मनसा थी और जो चला उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को लगा। क्योंकि ये बात सही है, माननीय मोदी जी पे पूरा देश भरोसा करता है। तो वहाँ से दीदी ने मुझे बुलाया, उन्होंने ट्वीट भी किया, बुला करके मुझसे कहा और मुझे आदेश दिया सीधा। तो मैंने कहा मेरी कोई हैसियत नहीं है, समाज जो तय कर रहा है, क्योंकि समाज का निर्णय है। तो मुझे आपने कह दिया, मैं तो बैठ गया चुप, कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन समाज को मैं अब
ये मसला मानस का है, रामचरित मानस का, अकेले नंदकिशोर गुर्जर का नहीं है। जो बहन बेटियों का अपमान हुआ, पुलिस ने बदतमीजी की, चोट लगी, जिनको कलश तोड़े गए, मानस को फाड़ने की कोशिश की, मेरे कपड़े फटे, मेरे साथ जो हुआ उसे तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन जो उनके साथ हुआ है समाज को उसी को लेकर गुस्सा है। तो समाज कहीं ना कहीं मुझे भी अकेला छोड़ देगा। आज पूरा समाज, पूरा देश साथ खड़ा हुआ है। और मैंने उनसे कहा भी कि ये घटना अगर कुरान के साथ कोई कर देता, एक पेज गिरा था हमारे यहाँ, या औरंगजेब जैसे राक्षस की चद्दर हटाने पर महाराष्ट्र में क्या हुआ था, तो ये पूरा समाज के अंदर पीड़ा है। और पूरे भारतवर्ष नहीं, भारत के बाहर से भी ये लोगों में आक्रोश और समर्थन लगातार चला। घर पे लोग प्रतिदिन आते रहे। तो मैं उन सभी का, जो भी संगठन समाज के, प्रत्येक सनातन के एक एक संगठन का, और खासतौर से जिस तरह से रविंदर जी ने संगठन को लेकर के सभी समाज को, पूरे सनातन को इकट्ठा किया, इसलिए राष्ट्रीय गुर्जर महासभा भारत, उनका और जितने भी संगठन थे, जितने भी हिंदू संगठन हैं और जो भी साथ खड़े हुए, उन सबका मैं आपके माध्यम से अभिनंदन करता हूं। और जो मैंने अपील की थी, जो दीदी ने मुझे कहा, मैंने समाज के सामने बात रखी कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं वापस कर लूं, तो उस पर समाज ने मंथन किया। देर रात तक बैठक हुई है। देर रात तक बैठक होने के बाद आपस में कई तरह की बात हुई कि रोज रोज की बदतमीजी है किसी न किसी के साथ, ये अब बर्दाश्त नहीं होगी। भगवान राम के ऊपर जिस तरह कानपुर में हुआ या मेरठ में हुआ, और अब ये घटना जो लौनी की घटना है, ये केवल भारत नहीं दुनिया ने देखी है। माननीय योगी जी संत हैं और उन तक सही बात पहुंची है, इसलिए सही बात पहुंची है और वो आपका उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो अलग बात है, लेकिन मीडिया ने जो इसमें भगवान श्री राम के लिए जो योगदान दिया, जो साथ दिया, मैंने पहले भी कहा था कि राम कथा लेकर मैं चल रहा हूं, ये कौन सा अपराध है। आवेदन भी, अनुमति भी, परंपरागत भी। दूसरा, विधायक का ये कहना कि मैं ये कार्यक्रम है वो पर्याप्त है। विधायक को आवेदन देने की जरूरत नहीं है, अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मुझे लगा कि एक अधिकारी ने षड्यंत्र किया है, तो ये मैंने उसके बाद भी पत्र दिया, जबकि मेरा प्रोटोकॉल नहीं है। क्योंकि अगर चीफ सेक्रेटरी आएंगे गाजियाबाद या कहीं दूसरी जगह, तो वो एसडीएम से या एसीपी से अनुमति नहीं मांगेंगे कि मैं लेटर भेज रहा हूं, मुझे अनुमति दे दो। वो आएंगे और फोन करेंगे तो व्यवस्था करनी होती है। और विधायक का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है, इसलिए प्रोटोकॉल के नाते और कानून के अनुसार भी विधायक का ये कहना राम कथा है, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जहां लगता है कि भाई कोई इनपुट ऐसे हैं कि वहां कोई बात हो सकती है, तो उसको उसी तरह व्यवस्थित करना चाहिए था और उसको सहयोग करना चाहिए था, न कि लाठियां बरसानी चाहिए थी। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से पहुंची है, मुझसे भी मांगा गया, मैंने पूरा रिकॉर्ड दिया है। और ये भी बात कही है कि ये बिना वजह का था, कोई लौनी में इस तरह की बात ही नहीं थी, क्योंकि वहां 95% तो हिंदू बस्ती थी और जहां मुस्लिमों के थोड़े से घर थे उन्होंने फूल बरसाए हैं। आपने उसको पूरी तरह दिखाया है। पत्रकार बंधुओं ने, किसी चैनल ने कहीं ऐसा नहीं किया। हो सकता है मुझसे कहीं गलतियां हुई हो, लेकिन भगवान श्री राम के नाम पे जो उत्साह था, और 11,000 कलश थे जिनके, और लास्ट में तो 25,000 तक लोगों ने सुना है। ऐसी भव्य, और ये मैं नहीं कह रहा, वहां आए संतों ने, जो कि सब गुस्से में थे, पूरे भारतवर्ष के संत, भगवान श्री राम और मां जानकी प्राण हैं, एक एक सनातन के, और केवल हिंदू के नहीं, भारतवर्ष में रहने वाले मुसलमानों के भी। क्योंकि जब इस्लाम नहीं था उससे पहले भगवान राम को तो अपना आदर्श मुसलमान भी मानता ही है डंके की चोट पे। तो ये जो गुस्सा था उसको लेकर के मैंने आग्रह निवेदन किया और बात पहुंची है। दीदी का आदेश है। उधर हमारे नेता मानेश्वर त्यागी जी ने भी फेसबुक पर भी लिखा, मुझे फोन भी किया, हमारे अंकल रूप चौधरी जी और तमाम समाज के अन्य लोग भी, रावत जी और तमाम संगठन ने जो विचार विमर्श किया, और उन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया कि जब महासभा नहीं मानी और हिंदू संगठन नहीं माने, अकबर वापस लेते हैं आंदोलन, नहीं वापस नहीं, स्थगित करते हैं और एक समय सीमा है, उतने दिन बाद बैठेंगे। अगर ये वास्तव में इंसाफ होना चाहिए, हम किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल ये समझ ले कोई भी, लेकिन जिसने गलत किया है, किसकी मंशा थी, उन मुस्लिम भाइयों को बुला करके ये कहना कि लिख के दे दो, हम अनुमति रद्द कर देंगे या पत्थर फेंक दो, तो ये सारी बातें ऊपर तक गई हैं। तो मैं आप सबका आभारी हूं। मैं खास तौर से, क्योंकि मैं जिस समाज में मेरा जन्म हुआ है वो समाज
राष्ट्रवादी है, भगवान श्री राम को अपना सर्वोच्च अनुसार करता है। और कोई भी सनातन धर्म का जितना भी, क्योंकि वहाँ कोई गुर्जर समाज का मतलब इसमें इसलिए नहीं है मेरा, क्योंकि सनातन का बच्चा बच्चा था। हमारी सभी हर धर्म जाति मतलब हर धर्म की वरक्की थी और जाति का स्वागत करने का था ही। सिखों ने भी स्वागत किया, मुस्लिम भाइयों ने भी किया, ईसाई थे, बुद्ध थे, जैन थे, सभी ने फूल बरसाए हैं, हमेशा बरसाते हैं। तो उन सब का भी, और मैं खास तौर से जो रात भर मंथन हुआ है और लेट तक जो भी झेला गया है, खास तौर से मैं राष्ट्रीय गुर्जर महासभा उनके अध्यक्ष, उन्होंने रात भर बात की और दीदी का जो सम्मान है, यही मुझे हमारे माननीय मंत्री बालेश्वर त्यागी जी और हमारे संत नरसिंहानंद जी और जितने भी महात्मा महामंडलेश्वर, सभी जाति वर्ग के हमारे जितने भी संगठन हैं, सबसे लगातार चर्चा रात भर की है। और वो इस बात तक पहुंचे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया और पूरे भारत का जो आदि शंकराचार्य जी ने भारत को एक करने के लिए जो काम किया, वो हमारे इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हमारी पार्टी पूरी तरह से संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जो लगातार यहाँ कानून का राज स्थापित किया और प्रदेश को आगे बढ़ाया, इस बात पर मंथन करने के बाद समाज ने स्थगित करने का जो निर्णय लिया है, मैं पूरे समाज के पैर पकड़ के उनका आभारी हूँ कि मेरे साथ खड़े हुए, रामचरितमानस के लिए खड़े हुए। और जब कहीं कश्मीर में जाम लगाया, जब मुझे लगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, मानस के नाम पर पूरा देश खड़ा हुआ, मैंने सबसे अपील की कोई भाई ऐसा नहीं करेगा। मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा, सारे संगठनों से बात करूं, देश हमारा है, ऐसा नहीं करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का था कि हम उनके और वो हमारे, हमने उनके नाम पे वोट दिया है। लेकिन जब ये आग्रह दीदी ने किया, अब उन्होंने बात करके किया होगा जो भी है, मतलब उनके आदेश को मान लिया गया है और इसको स्थगित करने का निर्णय लिया है, वापस नहीं लिया है। वो जो समाज का निर्णय है, मैं समाज के निर्णय के साथ हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह से प्यार सबका मिलता रहेगा। और जो मानस के साथ हुआ है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, उसमें जो भी दोषी हैं, जो भी साजिश हुई है, उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि हमारी सरकार को जो दूसरे विपक्षी पार्टियों के एजेंट बन के अधिकारी तहस नहस करना चाहते हैं और गाजियाबाद जैसे शहर में एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं, उन पर भी निश्चित कठोर कार्रवाई होगी। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन जो है स्थगित है, समाप्त नहीं हुआ। अब वो मेरा निर्णय नहीं है, वो समाज ने कह दिया। दूसरा ये है, आपने जो वादा किया था कि जब तक निर्णय नहीं मिल जाता, जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं नंगे पाँव और फटे जूते में रहूंगा, क्या ये स्थगित है अभी? नहीं, वो देखिए, ये समाज से मैंने आग्रह कर लिया था, समाज ने कहा था, लेकिन मैंने कहा क्योंकि दीदी का आदेश आंदोलन के लिए था, उतनी ही मैंने बात की है। मैं जब तक मेरी बहनें जिनके साथ बदतमीजी हुई, कपड़े फटे, मतलब ये पहली घटना है जिससे मैं हिल गया हूं अंदर तक, और मैं नहीं कहना चाहता। मैं बहुत इससे व्यथित भी हूं। रात भर बहुत दिमाग को टेंशन भी रहती है कि मेरे नाम से दिल्ली में किसी की हैसियत नहीं होती थी। लौनी में दंगा करने की बात छोड़ दो, पूरे देश में मैं गया हूं और राम कथाओं में कभी किसी ने कोशिश भी नहीं की, सोच भी नहीं सकता था। बहुत पीड़ा है, इसलिए मैं ये जो भी प्लेटफॉर्म थे, मैंने दीदी से भी कहा था कि जब तक हमारी बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, या तो मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिले। क्या राम कथा करना नियम से परंपरागत और एक विधायक कर रहा है, ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है, अब थोड़े को ज्यादा समझो कि बहुत जल्दी मुझे ये उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इंसाफ के लिए जाने जाते हैं, वो इंसाफ करेंगे। लेकिन फिलहाल दीदी की बात को मानते हुए, और जो समाज ने पूरे ने मंथन किया है, समाज ने भी दीदी की बात को माना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके साथ खड़े हों, तो उस बात को माना। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और पूरे समाज का, पुनः मैं पैर पकड़ करके पूरे सनातन का, 36 बिरादरी का, एक एक समाज के लोगों ने, जिस तरह वाल्मीकि समाज ने कहा हमने रामायण को लिखा है, ब्राह्मण समाज को गाली दी गई, तमाम सनातन को गाली दी गई, उस बात को भी छोड़ करके जो निर्णय लिया है, मैं उसका आभारी हूँ।
इतना ही मुझे कहना था। और आप सब आए, आपका विधायक सवाल वही रह गया, आप क्या गुस्सा और नंगे पैर अभी भी रहोगे? नहीं, तो मैंने बोल तो दिया, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रहूंगा मैं। ऊपर बात पहुंची है, ऊपर से कोई आश्वासन मिला है? देखिए मुझे जितना कहा गया उतना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया कि मैंने मोदी जी के साथ खड़े हों और सनातन ने उनको मजबूत किया है, तो कहीं ना कहीं बात हुई होगी, तो हम उसमें बड़े की बात में कोई डिस्कस करें। और जो दीदी ने कह दिया और वो मैंने सारी बात बता दी, पूरा देश सम्मान करता है, तो उसमें क्वेश्चन करना भी उन्होंने कुछ समझ के ही कहा होगा, तो उनकी बात को अक्सर से समाज ने मान लिया है। ये उचित समय सीमा विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि उचित समय सीमा में संतोषजनक कार्रवाई होगी, ये समय सीमा क्या है? अब ये तो समाज का है, वो तो मीटिंग अब करेंगे जाके, मीटिंग वो तो संगठन अध्यक्ष जी, महासचिव जी और जितने भी और भी संगठन हैं देश भर के, जो भी संगठन है साथ वो सहमति बनी है, तो उसके लिए मीटिंग करेंगे, तय हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। गुस्सा तो इस बात का है अध्यक्ष जी अब भाई मंदिर बनवा रहे भैया, अध्यक्ष जी जो है तो उसके लिए अधिकृत है, वो उनका निर्णय है, बैठ के जो करेंगे। मैं तो इतना ही आभार व्यक्त करता हूँ कि बड़े हैं, बोलने दीजिए। नहीं भाई, ये समाज का ऐसा ना, ये कोई ऐसा ना, देखिए उनका गुस्सा है, बहुत महासभा है, गुस्सा है, उनका गुस्सा है बालक के समान है, बोलने दो भैया, ऐसा ना गुस्सा है, गुस्से में कोई बात ऐसी नहीं निकलनी चाहिए। आपको भी गुस्सा है, ऐसा नहीं है, राम को बिना माने कोई नहीं निकलता। राम को इंडोनेशिया में मुसलमान भी उनकी रामलीला करता है, पूजा करता है, ऐसा नहीं है। राम कण कण में है और लाखों साल से है, जब कोई धर्म नहीं था। इसलिए राम के प्रति जो मैंने देखा पूरे भारत में, मतलब अद्भुत मैंने देखा कि इतना बड़ा कॉल से इतना लोगों में गुस्सा। अब बहुत रात मत्था पिटी हुई है, बहुत झंझट हुआ है, अध्यक्ष जी ने कैसे झेला है ये बात कभी फिर बताएंगे, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड जाने वाली बात है। अच्छा विधायक जी, आप योगी जी पर तंत्र मंत्र की बात करते थे, तंत्र मंत्र करा रखा। अब वो बातें पुरानी होगी, अब वो चीजें वो बातें पुरानी होगी।